जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली जब आप क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। थोड़ी सी बातें सॉल्यूशन के बारे में आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक में बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप क्या रीड करते हैं, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है, सस्पेंशन के बारे में बताया जाता है और किसके बारे में बताया जाता है, कोलाइडल के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट थिंग मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर फिगर रिप्रेजेंट किया है कि मेरे पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड में आपको क्या दिख रहा है कि सॉलिड मटेरियल ऐड किया जा रहा है। तो अपने माइंड से एक चीज़ कन्फ्यूज़न अपना निकाल दें कि सॉल्यूशन का मतलब कोई केवल लिक्विड फेज से नहीं होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड फेज ही होगा। आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, गैसियस फेज में भी हो सकता है। जब आप सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तब आपको वहाँ पर मिलता है सॉलिड सॉल्यूशन की भी बातें की जाती हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। तो इस बात को तो अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, केवल लिक्विड होगा। ठीक है। अब नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूं कि सॉल्यूशन को डिफाइन करना हो तो यहाँ पर देखेंगे राइट किया गया है, ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सिंगल फेज दैट अपीयर्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट। देखो, आपको इसमें बताया जा रहा है कि एक हमारे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कब होता है, जब उसमें हम क्या मिलाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे ही आपके लिए बनाई गई है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या हैं। जब आप किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं तो उसके जो बेसिक कंपोनेंट हैं, दैट मीन्स क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आप पढ़ते हैं वो आप बाइनरी सॉल्यूशन रीड करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का सेंस क्या होता है, ओनली टू कंपोनेंट। ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें कंपोनेंट कितने, टू हैं। तो ओनली टू कंपोनेंट हैं, तो अब उस टू में होगा कौन, एक आपका सॉल्यूट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो सॉल्यूशन होता है उसका फॉर्मेशन तभी होता है जब हम सॉल्यूट को क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। और जो आपका सॉल्यूशन बनता है उसकी जो फेज़ हमें मिलती है, सिंगल फेज़ मिलती है। इट मीन्स जो आपका सॉल्यूशन होगा या तो आपका सॉलिड होगा या तो आपका लिक्विड होगा या तो कैसा होगा, गैस होगा, और कोई फेजेस हमें मिलने वाली नहीं है। और वो आपका कैसा होता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट मीन्स एक जैसा दिखता है। अब कुछ यहाँ पर हिडन बातें हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जो हमारा सॉल्यूशन होता है एक्चुअल में वो आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो अगर आप पहले से रीड कर चुके हैं कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है तो ऑलरेडी आप ये जानते होंगे कि होमोजेनस मिक्सचर की कंडीशन ही क्या है, ही है कि दैट मीन्स जो भी आपका मिक्सचर है वो थ्रू आउट एक जैसा होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो टू और मोर देन टू कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं। यहाँ पर मैंने बाइनरी सॉल्यूशन आपसे बोला, बट अगर मैं सिंपल वे और कहना चाहूँ तो एक्चुअल में आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है कि इसका टू और मोर देन टू कंपोनेंट का, टू और मोर देन टू कंपोनेंट का आप क्या कर सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं, टू और मोर देन टू कंपोनेंट। मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें और आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी स्पीसीज़, जो भी पार्टिकल्स हम मिक्सअप करते हैं ये आपके कैसे होते हैं। जो आपने टू और मोर देन टू कंपोनेंट का मिक्सचर की बात की, होमोजेनस मिक्सचर की बात की, दीज आर नॉन रिएक्टिव। ध्यान में रखना कैसे होते हैं, नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट, नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट। इट मीन्स जिसको हम मिला रहे हैं वो आपका मिक्सअप तो होगा बट एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करने वाला है। और जो आपका सॉल्यूशन बना उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़, हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़, हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़। वो सारी बातें मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि हमारा क्या होगा कि यूनिफॉर्म थ्रू आउट तो दिखेगा, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी कंपोनेंट्स आप मिलाएंगे वो कैसे होंगे, नॉन रिएक्टिव होंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे बट केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक जैसा दिखेगा। और कैसा होगा, यूनिफॉर्म, दैट मीन्स पूरा सोल्यूशन आपको एक जैसे दिखेगा। कहीं पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि दैट मीन्स जैसे हमारे पास अभी ये दिख रहा है, अभी हमने मिक्सअप नहीं किया है तो यहाँ का देखेंगे जो बॉटम लेयर है कुछ अलग दिख रही, बीच का जो लेयर है कुछ अलग दिख रहा, वो आपको क्या दिखेगा, सिंपल भी दिखेगा।
उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और उन बातों को और अच्छे से समझने के लिए आप इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल्यूशन, मीन्स जो हम सोल्यूशन बनाते हैं उसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे हम क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो पहला आपका लिखा गया इस सोल्यूशन इज़ क्लियर। दैट मीन्स सोल्यूशन क्लियर का सेंस यही होता है कि वो एक ही फॉर्म में है। ऐसा नहीं होगा कि अपर लेवल अलग दिखेगा, लोअर लेवल अलग दिखेगा, मिडिल लेयर अलग दिखेगा, दैट मीन्स ओनली सिंगल। आगे कह रहे हैं इन अ सोल्यूशन द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। जब हम सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो हमारा सोल्यूशन क्या हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, टू स्मॉल लिखा गया, दैट दे कैन नॉट बी सीन बाई अनएडेड नेकेड आई, जिसको हम विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट या नेकेड आई से नहीं देख सकते, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। देखिए, जब आपसे एक सिंपल बातें पूछी जाएंगी ना कि सस्पेंशन, कोलाइड और सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है, तो वहाँ पर जब आप डिफरेंस देते हैं तो ओनली पार्टिकल साइज़ पर ही देते हैं। तो वहाँ पर आप बताते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। अगला है द सल्यूट फ्रॉम द सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। देखिए, सिंपल प्रोसेस आपकी होती है फिल्ट्रेशन। जैसे मैं आपको बोलूँ ना कि ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मान लो आपके पास क्या है, लिक्विड है, और इस लिक्विड में आपने कुछ क्या ले लिया, सॉलिड मटेरियल ले लिया। सॉलिड मटेरियल लेकर डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो कंसीडर दैट अगर यहाँ पर आपने क्या किया, शुगर डिज़ोल्व किया, साल्ट डिज़ोल्व किया, तो आपको मालूम है ये खूब अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। और जब मिक्सअप हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन द्वारा, फिल्टर की प्रोसेस द्वारा इसको हम क्या कर नहीं कर पाएंगे, फिल्टर नहीं कर पाएंगे, फिल्ट्रेट नहीं मिलने वाला है। बट इसी कंडीशन को मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ पर अगर आपने क्या लिया होता, यहाँ पर अगर आपने सैंड पार्टिकल लिया होता, स्टोन पार्टिकल लिया होता, ठीक है, मड पार्टिकल, मड की पार्टिकल्स होते, तो उस टाइम क्या होता, उस टाइम जब आप इसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में ले जाते तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका जो पार्टिकल्स हैं वो आपके कहाँ पर आ जाते, फिल्टर पेपर पे आ जाते। कहाँ पर आ जाते, फिल्टर पेपर पे आ जाते। तो जस्ट ऐसे हम लोग करते हैं, फनल लेते हैं, फनल में फ़िल्टर पेपर लगा देते हैं, और जब उस पे डालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, फ़िल्टर हो जाता है। तो इस बात को भी माइंड में रखना है कि जो आपने सोल्यूशन बनाया उसको आप फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगा, द सोल्यूशन डज नॉट अलाउ बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर। देखो, अगर हमारे पास कोलाइडल होता था तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि वहाँ पर क्या देखने को मिलता था, स्कैटरिंग इफेक्ट मिलता था, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते थे। तो यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन है इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आप लाइट डालेंगे, जो भी आपकी लाइट की बीम होगी, दैट मीन्स वो स्कैटर नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वो स्कैटर नहीं होगी। स्कैटर होने का सेंस समझिए, जो पार्टिकल्स पे जब लाइट पड़ती है, जब पार्टिकल्स की साइज़ बड़ी होती तो क्या कर देते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो जो सोल्यूशन पार्टिकल है इससे आप लाइट डालेंगे तो लाइट सीधा पास होके बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम बात करते हैं, इस सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। तो ऑलरेडी मैं आपसे बोल चुका हूँ जो मेरा सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। अगला है आपका इस सोल्यूशन इज स्टेबल। देखो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेबिलिटी की। आपका सोल्यूशन जैसे आपने बना दिया एक बार, फिर उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप 10 मिनट के लिए रखे रहिए, फिर 15 मिनट के लिए रखे रहिए, 30 मिनट के लिए रखिए, 1 आवर के लिए रखिए, दैट मीन्स नो एनी चेंज ऑब्जर्व इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है, एज टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्बिलिटी इंक्रीजेज। कोई भी आपका जो सोल्यूशन है, अगर मैं बात करूं, सोल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट हैं, एक आपका क्या है, एक आपका सॉल्यूट पार्टिकल है, और दूसरा हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। जब इसमें क्या करेंगे, आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर जो सॉल्बिलिटी है पार्टिकल्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे और कोरिलेट करेंगे हेनरीज लॉ के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ऑल सोल्यूशन हैव अ सॉल्वेंट एट लीस्ट वन सॉल्यूट। कि जितने भी सोल्यूशन हमारे पास होंगे, एक बात तो ध्यान में रखना कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का फॉर्मेशन भी आपका कैसे हो रहा है। जो भी आपका सोल्यूशन है, अभी नेक्स्ट वीडियो इसके बाद है हमारी, जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आपको बता रहे हैं। सोल्यूशन का जो भी फॉर्मेशन होगा, सोल्यूशन दो कंपोनेंट, कम से कम दो कंपोनेंट होने चाहिए। वो आपका कौन कौन सा होगा, एक आपका सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इन्हीं दोनों से मिलकर आपका क्या होता है, सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। अदर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।